हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आज डिस्कस करने जा रहा हूं सर्वेइंग के बारे में। प्यारे बच्चों, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है सर्वेइंग, जिसमें प्यारे बच्चों 6 यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला यूनिट में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग कहते किसको है और इसका यूज कहाँ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और सबसे मेनली प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। दूसरा यूनिट है प्यारे बच्चों चेन सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले एक डायग्राम प्यारे बच्चों समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पे प्यारे बच्चों हम 2 पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इस 2 पॉइंट के बीच में प्यारे बच्चों 3 बातें निकल कर आती है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहला है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्यारे बच्चों, और दूसरा है आपका ए और बी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको हम एलिवेशन भी कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। तो पहली बात निकल कर आई थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस, और तीसरा बात है ए के बीच का डायरेक्शन, जिसको बोलेंगे एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। तो प्यारे बच्चों, हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में 3 बातें निकालते हैं। पहला उसके दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, और दोनों के बीच का एंगुलर मेजरमेंट, मतलब किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चेन सर्वेइंग, उसमें हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, लाइक चेन, टेप। चेन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से मेजर करते हैं, और मेजर करने के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल आता है, क्या क्या बाधा आता है, हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब बात आया यूनिट नंबर 3 कंपास सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच का एंगुलर मेजरमेंट हम कंपास सर्वेइंग में ही पढ़ेंगे। मतलब 2 पॉइंट के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो हम कंपास सर्वेइंग में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एंगल निकालने के लिए हम 2 तरह के कंपास का यूज करते हैं, जिसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास के बारे में। इन दोनों कंपास में क्या डिफरेंस है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस बेस्ड पे ये काम करता है, उन सारे बातों का हम ध्यान देंगे किसमें, कंपास सर्वेइंग में। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लेवलिंग। तो प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हम जानेंगे किसमें, लेवलिंग में। लेवलिंग में हम पढ़ते हैं 2 पॉइंट के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में क्या एलिवेशन है, हम पढ़ेंगे लेवलिंग में। लेवलिंग किस किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, वो हम लेवलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है प्यारे बच्चों कंटूरिंग। कंटूरिंग में हम पढ़ेंगे कंटूर मैप के बारे में। प्यारे बच्चों, ये कंटूर मैप होता क्या है? जब हम रूट निकालते हैं, जब कोई इंजीनियर रूट निकालता है, जैसे पटना से दिल्ली के बीच में हमको रेलवे लाइन बिछाना है, तो रेलवे लाइन किस रूट से जाएगा वो आपको बताता है कंटूर मैप। तो कैसे वो रूट हम डिसाइड करेंगे वो हम कंटूरिंग के चैप्टर में बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट है प्यारे बच्चों एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका कोई प्री डिफाइंड शेप नहीं है। मान लीजिए प्री डिफाइंड कहने का मतलब है ये स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका सर्कल है। तो सारा का एरिया क्या है, प्री डिफाइंड। हम पहले से बता सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का कितना होता है, ट्रायंगल का कितना होता है और सर्किल का कितना होता है। बट प्यारे बच्चों, कोई आपका प्री डिफाइंड एरिया नहीं, इस प्रकार का एरिया आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहेगा
तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम पढ़ेंगे नॉन प्री डिफाइंड शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, वो हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये बात रहा प्यारे बच्चों सिलेबस का। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग का। तो प्यारे बच्चों इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी बात बता रहे 2019 के अक्टूबर नवंबर मंथ में ही सर्वेयर का एक क्या निकला था, वैकेंसी निकला था, और अच्छा खासा वैकेंसी निकला था। तो अगर आप सर्वेयर बनना चाहते हैं तो इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों हम जान रहे थे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों एसएससी जेईई में इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है, अबाउट 10 मार्क्स का आता है। लगभग 10 मार्क्स का सिर्फ सर्वेइंग से क्वेश्चन एसएससी जेईई पूछता है। एसएससी जेईई ने किसी भी आप कंपटीशन में बैठिएगा तो 10% टोटल टेक्निकल पेपर का 10% अकेले सर्वेइंग का होगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर, इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी डील करना है। इसका मतलब ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग जानेंगे। और हम लोग प्यारे बच्चों इसमें बुक का बात कर लेते हैं, कौन सा बुक हम सर्वेइंग में फॉलो करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप 2 बुक फॉलो कर सकते हैं, एक है एनएन बसक और दूसरा है बीसी पुनमिया। तो प्यारे बच्चों आप दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार सर दोनों में से सबसे बेहतरीन बुक है आपका एनएन बसक थोड़ा सा पतला बुक है और सफिशिएंट मात्रा में आपका थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल भी इस बुक में दिया गया है। इस बुक में ये भी बुक बहुत ही बेहतरीन है, बट इसमें थ्योरी बहुत ही ज्यादा दिया गया है जो कि आप पढ़ने में संभव फील नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे अनुसार आप एनएन बसक खरीदे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और इस इंपॉर्टेंट पेपर को और बेहतरीन करना है तो एक बुक का सहारा हम लेंगे। ऐसे तो हम जितना पढ़ाएंगे वो सफिशिएंट होगा, बट न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम इस बुक से करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम अपना सब्जेक्ट सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।